कुमार, कोर्ट ने क्या कुछ आदेश जारी किया ये तो हमने देख लिया, संजय ने बता दिया, लेकिन सियासत की तरह से अगर देख लें तो किस तरह से पक्ष और क्रिया प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी बात वही कि जो लोग कह रहे थे कि काशी के बाद मथुरा की बारी, हिंदू पक्ष में खुशी की लहर होगी, किस तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? देखिए आशुतोष, निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम लोगों ने ज्ञानवापी का सर्वे देखा, कुछ उसी तर्ज पर ये श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह का ये अमीन का सर्वे होने जा रहा है। 3 दिन में अमीन को नक्शा सहित अपनी रिपोर्ट सौंपनी है और 20 तारीख को 20 जनवरी तक का सर्वे का डेट रखा है जब आगे की सुनवाई होगी। लेकिन निश्चित तौर पर ये हिंदू पक्ष इसे अपनी बड़ी जीत मान रहा है और अभी प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी कोई बड़ी प्रतिक्रिया फिलहाल देने जा रही है। बीजेपी के तरफ से आपने अभी डिप्टी सीएम को सुन लिया, बीजेपी खुलकर इस मुद्दे पर अयोध्या के बाद मथुरा की बारी जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगी। लेकिन बीजेपी कैंप में इसे लेकर खुशी की लहर जरूर है, क्योंकि वो उनके एजेंडे में अनौपचारिक तौर पर कहीं ना कहीं ये दोनों, चाहे वो काशी हो चाहे वो मथुरा वो हैं और उनके नेताओं के एजेंडे पर भी हैं। लेकिन औपचारिक तौर पर बीजेपी की तरफ से भी कोई ऐसा बयान नहीं आएगा। हालांकि उनकी बातें हमें गोलमोल तरीके से सुनाई देंगी। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी फिलहाल इस पर रिएक्ट नहीं करेगी और निश्चित तौर पर जब इस मामले को जब हाईकोर्ट में ले जाने की बात मुस्लिम पक्ष कह रहा है तो अभी ये मामला खींचेगा। लेकिन बड़ी बात यही है कि इसे उस तर्ज पर समझना चाहिए कि जिस तरीके से काशी में बाबा विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है, काशी में जो मस्जिद है ज्ञानवापी मस्जिद, जैसे उसका सर्वे हुआ, कुछ उसी तर्ज पर ये अमीन की रिपोर्ट मांगी गई है जिसमें कि बकायदा उसका नक्शा 20 जनवरी तक रिपोर्ट सौंपनी भी होगी। अभिषेक, आप हमारे साथ जुड़े रहें, फिर आपका दोबारा हम रुक कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो याचिकाकर्ता हैं वैष्णव गुप्ता, वो क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से अपनी बात को रख रहे हैं, जरा हम दर्शकों को सुनवा देते हैं। इसमें हमने अपनी डिमांड करी, 3 डिमांड करी कि जो ठाकुर जी की 5000 साल पुरानी जो जगह थी 13.37 एकड़, जिसमें कि अवैध रूप से शाही ईदगाह का निर्माण करा दिया गया। इसमें काफी समय पूर्व 1967 में भी मुकदमा दाखिल हुआ था, जिसमें कि ट्रस्ट के अलावा एक सोसाइटी गठन की गई थी मैनेजमेंट को संभालने के लिए। उनके द्वारा एक समझौता कर दिया गया 68 में, जो कि अवैध था। हमने उसको अवैध शून्य घोषित कराने की सर्वप्रथम रखी है कि वो ट्रस्ट की जगह थी, ट्रस्ट का ही सारा मामला था, ट्रस्ट ही संपत्ति की मालिक थी, सोसाइटी को कोई अधिकार नहीं था उसको कंप्रोमाइज को समझौते को करने का। सर्वप्रथम उनको शून्य घोषित करने के लिए कहा और जो अवैध रूप से शाही ईदगाह का जो निर्माण करा गया है